नमस्कार। जुलाई मास में मेष राशि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का ये प्रिडिक्शन फलादेश आप गंभीरता से समझें। 3-4 विशेष ग्रह के परिवर्तन तथा आपको पॉजिटिव इफेक्ट कौन ग्रह दे रहा है, इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। कारण बताऊं क्या है? कारण ये है कि आपके पराक्रम भाव में सूर्य 15 जुलाई तक ही रहेगा। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। कारण ये कि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन, गूढ़ विद्याओं को जानने का जो स्थान है या और अन्य ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल की जो उन्नति है, उस भाव का स्वामी भी सूर्य तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में जब सूर्य होता है तो पराक्रम में वृद्धि करता है। एक परिवर्तन तो ये है, और ये परिवर्तन 15 के बाद हो जाएगा, आपके चतुर्थ भाव में होगा। उसका वीडियो अलग बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बात को समझिए कि 12 जुलाई जो अभी आने ही वाली है, 12 जुलाई को बड़ा एक खगोलीय विशेष ग्रहों का पॉजिटिव परिवर्तन मेष के लिए होगा। क्योंकि धन, कुटुंब और वाणी का जो स्थान है, वो धन का संग्रह करते हैं, जहां पर इकट्ठा करते हैं। संचित धन, बैंक बैलेंस जहां रखते हैं, उस स्थान पर बृहस्पति और मंगल होंगे। मंगल का वहां बैठना, क्यों बार बार हम इस बात को कह रहे हैं? क्योंकि 12 वर्ष के बाद इन दोनों ग्रहों का मिलन होगा, और मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल जब आपके धन स्थान पर बैठ जाए और आपका भाग्य स्थान का स्वामी, यानी कि दो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बन करके आपके फाइनेंस को, फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड। क्योंकि आपके भाग्य स्थान जहां 9 लिखा है, मेष से नवम, लगन हो चाहे चंद्र लगन हो, दोनों लगनों के संयोग से ये स्थिति भाग्य स्थान का स्वामी धन स्थान में आएगा लग्नेश के साथ। तो लग्नेश भाग्येश जहां बैठ गए, तो ये एक ज्योतिष शास्त्र में अच्छा और विशेष युति मानी गई है। इस अच्छा लक्षण भी माना गया है, क्योंकि ऐसा होने से आपके घर में मांगलिक कार्य, अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छे आचार विचार, व्यवहार तथा संस्कार आपके घर में आते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में 12वें स्थान पर चल रहे राहु के जो साइड इफेक्ट हैं वो होंगे। उस यानी कि जब आपके मन में दुख हो और अचानक कोई बड़ी खुशी आ जाए, तो उस खुशी के सामने वो दुख जो है दब जाता है। राहु का जो दंश है, राहु की जो पीड़ा है, राहु के द्वारा दी गई आपको त्रास और आपके एक्सपेंस, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के भागदौड़, अशांति, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और आप एक ही सड़क पर कई बार चक्कर काटना पड़ता है। ऐसी स्थिति राहु के कारण होती है, तथा भ्रमित हो जाता है। घर से बाहर जाकर पैसे गुम करके आ जाएगा, या पर्स गुम करेगा, या पैसा, या कुछ महिलाएं, किसी का सोना चांदी गुम हो जाएगा। 12वें राहु का प्रभाव है ये, व्यर्थ के झगड़े। लेकिन आप अपनी वाणी पर संयम इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि वहां पर बृहस्पति की उपस्थिति है। देखिए, 2 चीज बहुत सुंदर है, सेनापति और बृहस्पति, भाग्येश और लग्नेश, इस बात को याद रखो। और शनि का जो वक्र गति से होना, दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर मेष राशि, क्योंकि आपके दोनों स्थानों पर पॉजिटिव इफेक्ट देने के लिए शनि का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तथा आपका जो 12th हाउस, 12वां स्थान, यानी कि सीढ़ी से उतरते और चढ़ते फ्रैक्चर होना, चोट लगना,
अनायास किसी मतलब ऐसे परेशानी में फंस जाएं, उससे निकलने वाली स्थिति आ चुकी है। क्योंकि जो 12th हाउस था आपका पाप कर्तरी योग से पीड़ित है, आज भी है और 12 जुलाई तक रहेगा। एक तरफ शनि, एक तरफ मंगल, बीच में राहु, 12th हाउस, यानी कि कुछ विवशताएं ऐसी हैं, कुछ आपकी प्रॉब्लम ऐसी है, कुछ मजबूरी ऐसी है, आप चाहत कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं ग्रहों की स्थिति। दोष पंडितों का नहीं है जो आपको ग्रह नक्षत्रों का समीकरण समझाता है। ग्रह आदि इस संसार में सबको कष्ट देते हैं। एक दोहा मैं सभी को बताता हूं बिहारी लाल जी का, बसे बुराई जासुतन वाही को सम्मान। जिस के अंदर बुराई बसती हो, जो बुरे लोग हैं या बुरे ग्रह हैं, उसका सम्मान ज्यादा होता है संसार में। भलो भलो करी छाड़िए, खोट ग्रह तप दान, खोट ग्रह जप दान, खोट ग्रह व्रत दान। खोटे ग्रहों का सब व्रत जप और तप करते हैं। आपका जो राहु चल रहा है 12वें स्थान में, तो इसके लिए आप कोई चप्पल टूटी हुई या आपकी पहनी हुई उसको घर से निकाल दें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य दें। कोई पहनेगा, नई खरीद सकते हैं, नई तो ब्राउन कलर की। कंबल दे सकते हो, स्वेटर दे सकते हो। आजकल तो गर्मी है तो आप वूलन का कोई कपड़ा दे सकते हो, या कोई मिष्ठान दो। मसूर की दाल ब्राउन कलर की होती है। यानी कि काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि को रावण ने बीच में स्थापित किया और प्लानिंग किया, हनुमान जी इस मार्ग से जाएंगे, आप उनका रास्ता रोक देना। वही राहु द्वादश भाव में मेष राशि के मार्ग में बाधा पैदा कर रहा है, क्योंकि ये काल नेमि उसी का रिश्तेदार है। किसका? राहु का। राहु का रिश्तेदार है काल नेमि, और सिंहिका नाम की राक्षसी थी, उसका पुत्र है। तो उसका दान, खोट ग्रह जप दान, खोटे ग्रहों का दान करो। और इसके अलावा राहु का जो मंत्र है, जिनको ज्यादा त्रास, कष्ट, परेशानी, पैरों में पीड़ा, नेत्रों में पीड़ा या कोई कष्ट है, या तो आप राहु का मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन हमें कष्ट मत दो। गूगल में चेक करो, अपने घर के पास किसी विद्वान से संपर्क कीजिए। एक तो हम मेहनत करके आपको बताते हैं, तो उल्टी मुसीबत हमारे ऊपर आती है। बोले अच्छा अब मंत्र बता, अब ये बता सुबह करना है शाम को, अच्छा कौन सा जल देना है, कौन से कपड़े पहने। तो ये सब बातें सिर्फ बताया जा रहा है, आप सुनिए, इतना ही काफी है। उसके अलावा हम आपको बताएंगे जो शुक्र उदय हुआ है, ये आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देगा। और ये स्थिति बुध जो है आपके केंद्र स्थान में आ चुका है, और साथ ही साथ 6 जुलाई को जब कर्क में बुध शुक्र आएगा, आपके लिए अनेक प्रकार के सुख देगा। साथ ही साथ मंगल कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण करेगा, लेकिन मेष राशि को उस दिन इसलिए कष्ट होगा क्योंकि आपका मंगल सूर्य की राशि से जाएगा, तो आपके मूल त्रिकोण में होगा। लेकिन शारीरिक कष्ट, नेत्र पीड़ा, गुस्सा, ऑफेंसिव नहीं होना, घरेलू कलह, माता को कष्ट, पत्नी के साथ विवाद, ये सब स्टेज आ रही हैं। लेकिन आपको कैसे बचना है, ये आपको सोचना है। बचने के लिए पूजा का सहारा लो, एकांत में बैठो, मेडिटेशन करो तथा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मेष राशि के लिए आने वाले इस पीरियड में, यानी कि 1 तारीख से 15 जुलाई तक का ये वीडियो बनाया गया है, लेकिन हम आपको पूरे जून के महीने में किन किन तारीखों में सावधान रहना है आप नोट कीजिए।
8 और 9 जुलाई आपके लिए शुभ फलदायक नहीं है। कोई काम करोगे तो व्यवधान, परेशानी, तनाव, सब कष्ट होगा। लड़ाई झगड़े से बचें, वाहन ठीक से चलाएं। 17 और 18 जुलाई आपके लिए शुभ फल प्रदान नहीं करेगी। तो तारीख दोबारा बताता हूं, 8, 9 जुलाई, 17, 18 जुलाई, 25, 26 और 27 जुलाई आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाली तारीखें नहीं है। इसलिए आप इस दौरान समझदारी से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।